अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफशा। आप लोग रियल तेलंगाना पे देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा। तो सबसे पहले अपन सुर्खियां देखेंगे। सुर्खियां बोले तो हेडलाइंस। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हांगकांग के बड़े बड़े बिजनेसमैनों से मुलाकात करें। टेनिस की खिलाड़ी सानिया मिर्जा यूएस डबल्स ओपन जीत के आने पे लोग एयरपोर्ट पे उनका शानदार खैर मकदम करें। हैदराबाद में थोड़ी थोड़ी देर को मंगल के दिन पानी पड़ते रहा, रोडा झीला बन गए। चिट फंड का कारोबार करने वाली एक औरत लोगों को 18 करोड़ का चूना लगा के गायब हुई। और मुंबई में एक लोकल ट्रेन के 60 डब्बे पटरी से उतर गए। अब अपन तफसील से न्यूज़ देखेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मंगल के दिन हांगकांग के बड़े बड़े बिजनेसमैनों से मिले। अपने दौरे के आखिरी दिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हांगकांग के अहम मुकामों को देखे। उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैनों से मिलकर उनको तेलंगाना में बिजनेस करने की दावत दिए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को हांगकांग के सफीर डिनर दिए। केसीआर चारशंबे को हैदराबाद आने वाले हैं। टेनिस के खिलाड़ी सानिया मिर्जा का शमशाबाद एयरपोर्ट पे उनके चाहने वाले और रिश्तेदार जबरदस्त वेलकम करे। यूएस वुमेन्स डबल्स के टाइटल में जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का उनके रिश्तेदार और चाहने वाले शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ज़बरदस्त वेलकम करे। ये मौके पे मीडिया से बात करते हुए सानिया खुशी जाहिर करे और बोले कि उन्होंने अपनी ये जीत पूरे मुल्क के नाम कर दिए कते। इसके अलावा सानिया बोले कि खेल रत्न अवार्ड जीतने के बाद यूएस वुमेन्स डबल का टाइटल जीतना उनके वास्ते बहुत खुशी की बात है। I won this slam, already I came back for Khel Ratna. It was a huge honor for me, but I took that risk, obviously coming back for those first few days, and I got enough practice in. But it was great. We peaked at the right time, and we played amazing the whole 2 weeks. As soon as we started playing, we won 3 tournaments in a row, and then we've been playing better and better with every match. I mean, even the matches that we lose, they're always close matches or big matches like semis or finals. So the chemistry between us is great. We play really well, and we get along on and off. हैदराबाद में मंगल को सुबह से थोड़ी थोड़ी देर को पानी पड़ते रहा, जिससे ट्रैफिक का सिस्टम तितर बितर हो गया। हैदराबाद में मंगल को दिन तमाम थोड़ी थोड़ी देर से पानी पड़ते रहा, कभी कम कभी ज़्यादा। ऐसा मालूम हो रहा था जाते जाते बरसात का मौसम छीनम छानी खेल रहा। पानी रुकते जैसा लोग घरों के बाहर निकल रहे थे, अचानक पानी शुरू हो जा रहा था। लोग भाग के होटलों में दुकानों के छतों के नीचे छुप जा रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद अचानक धूप निकल रही थी। धूप निकलते ही लोग भी निकल रहे थे। उत्ते में फिर से चौतरफ से बादल घिर घिर के पानी की बौछार शुरू कर रहे थे। हमारे सड़कों वो तो आपको मालूम ही है, 1 घंटा पानी पड़ा तो 1 हफ्ते तक खड्डों में पानी रहता। ये गढ़ों में से तेज़ी से जाने वाले गाड़ियों की भी हमारे पास कोई कमी नहीं है। जाहिर है सड़कों पे जब गाड़ियाँ चलेंगे तो गढ़ों में का पानी भी उछलेगा और ये पानी आने जाने वालों को थोड़ी थोड़ी देर को गुस्ले सेहत कराते रहा। ऐसा मालूम हुआ खलीज बंगाल में हवा का दबाव कम है। 5 दिनों तक पानी पड़ के पब्लिक को दबक के बैठो बोलने वाला है कते। चिटफंड का बिजनेस करने वाली औरत 18 करोड़ रुपए का घपला करके भाग गई बोल के थोड़े औरतों और आदमियां उसके खिलाफ एचआरसी में शिकायत लिखाए। ऐसा मालूम हुआ महेश्वरी नाम की एक औरत गैसों 15 सालों से चिट्ठियों का कारोबार कर रही थी कते, मगर 18 अगस्त से उन्हें फरार है। कहाँ गई नहीं मालूम, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, उन्हें 18 करोड़ रुपयों की गिच्ची करके भागी कते। जो लोगों के पैसे लेके वो औरत गायब हो गई, वो लोग लिंगमपल्ली पीएस में शिकायत लिखाए और फिर एचआरसी में मंगल के दिन वो औरत के खिलाफ शिकायत लिखा के मैजिस्ट्रेट से इंक्वायरी कराने की और इंसाफ की अपील करे। అయితే చిట్టీలు 15 సంవత్సరాలుగా చిట్టీలు వేస్తుంటుంది ఆవిడ నమ్మకంగా చిట్టీలు వేస్తున్నామన్నమాట। మహేశ్వరి పుయ్యూరి మహేశ్వరి, ఆయన వాళ్ళ హస్బెండ్ ఏమో బిహెచ్ఎల్ ఎంప్లాయర్, ఇంకా 3 సంవత్సరాల సర్వీస్ కూడా ఉంది ఆయనకు। అయితే మేమందరం 250 మంది బాధ్యులము। అయితే వాళ్ళు మాత్రం 18 కోట్లు ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయారు మా అందరివి కూడా। मुंबई के विलेपार्ले और अंधेरी स्टेशन के बीच में एक लोकल ट्रेन के 7 डब्बे पटरी से उतर गए, जिससे लोगों को प्रॉब्लम हुए।
मुंबई में एक लोकल ट्रेन के 60 डब्बे पटरी से उतर गए। ये हादसा अंधेरी और विलेपार्ले के बीच में हुआ, जिसकी वजह से ये बिजी रूट पे फुल ट्रैफिक जैम हो गया करते और लोगों को प्रॉब्लम हुए। ये हादसे में कुछ भी जानी नुकसान नहीं हुआ बोल के वेस्टर्न रेलवे के ऑफिसर बोल रहे हैं। जो लोग जख्मी हुए वो लोगों को करीब के दवाखानों को भिजा दिए। ये ट्रेन बोरीवली से चर्च गेट को जा रही थी और 11 बजे ये एक्सीडेंट हुआ। इंजीनियरा और बचाव टीमा एक्सीडेंट हुए सो जगह पे जाके ट्रैफिक को कंट्रोल करे और ये एक्सीडेंट कैसा हुआ इंक्वायरी करो बोल के ऑर्डर दिए गए। 11 बजे के आसपास अंधेरी और विलेपार्ले के बीच इसके कुछ कोचेस डिरेल हुए हैं। घटना में हताहत होने के अभी तक कोई समाचार नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और साथ ही ART जो हमारी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है वो भी पहुंच गई है। और इस घटना से जो स्लो ट्रैक्स हैं लोकल ट्रेन्स के वो अप्रभावित है। रेलवे प्रशासन ने वहां पे ऑपरेशन शुरू कर दिया है और हमारी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके हम उस ट्रैक को क्लियर करके यातायात चला दें। जो मुंबई डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं। हमारी रिलीफ ट्रेन्स पहुंच गई हैं, मेडिकल ट्रेन्स भी, और क्रेन्स पहुंच गई हैं। हम स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश में युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। हम स्टेशन पे अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं ताकि लोगों को जानकारी ठीक से हो और वो स्लो लाइन का इस्तेमाल करके अपना यात्रा जारी रख सकते हैं। दूसरा, FM के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से वेस्टर्न रेलवे बराबर अपडेट भी दे रहा है, क्योंकि पीक आवर्स हैं और मुसाफिरों को जानकारी होना लाजिम है और दी जानी चाहिए। उसके प्रयास में लगे हुए हैं। माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जी ने इन जो अभी रिसेंट कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सीडेंट्स हुए हैं और उसमें डिरेलमेंट की घटनाएं भी हुई हैं, उसको बहुत गंभीरता से लिया है और उन्होंने आज एक स्पेशल जनरल मैनेजर्स की मीटिंग कन्वीन की है इमरजेंसी में, केवल इसी इशू पर डिस्कस करने के लिए कि ये किस वजह से ये सेफ्टी के मामले में थोड़ी सी बहुत सशक्त काम नहीं हो पा रहा है। तो अभी आज उस मीटिंग में ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जनरल मैनेजर्स के साथ। ऑनरेबल मिनिस्टर का ये जीरो एक्सीडेंट का एक मिशन है जिसको इम्प्लीमेंट करने का एक्शन प्लान आज इस मीटिंग में निकल के आएगा। निजामाबाद के MP कविता ये महीने की 18 तारीख से कंबोडिया और लागोस के दौरे पे जाने वाले हैं कते। TRS के निजामाबाद के MP के कविता 18 सितंबर से कंबोडिया और लागोस का दौरा कर रही। उन्होंने नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की टीम के साथ जा रहे गते। मीडिया के लोगों से बात करते हुए के कविता बोले कि ये दौरा इंडिया के रिलेशन ये मुल्कों के साथ मजबूत और अच्छे बनाने के वास्ते कर रहे गते। ये दौरे में हामिद अंसारी के साथ यूनियन मिनिस्टर संवरलाल, सुखेंदु शिखराय, अजय सचनीति और दूसरे लोग भी है। భారత ఉపరాష్ట్రపతి గారు హమీద్ అన్సారీ గారితోని ఒక 5 మంది ఎంపీలము కంబోడియా, లావోస్ దేశాలకు వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంది. 18వ తారీఖు వరకు ఈ విజిట్ ఉంటుంది. ప్రధానంగా ఈ రెండు దేశాలు చైనాకు ఉండేటటువంటి నేబరింగ్ కంట్రీస్ కాబట్టి, చైనా పక్క దేశాలు కాబట్టి వాటితో మన భారతదేశంకు ఉండేటటువంటి రిలేషన్స్ అన్నవి చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ రెండు దేశాలు మళ్ళీ యుఎన్లో కూడా వాళ్ళు పర్మనెంట్ మెంబర్స్. సో ఇవన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ కంబోడియా కానీ, లావోస్ కానీ ఈ దేశాలతోని మనకి ఇదివరకే మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఇంకా వాటిని పెంపొందించుకోవడానికి ఈ టూర్ ఉపయోగపడుతుంది. అక్కడ ఉండేటటువంటి పాత రిలేషన్స్ మనకు బుద్ధిజం టైం। तेलंगाना पंचायत के मिनिस्टर के तारक रामाराव कारोबारी स्टेटों की रैंकिंग पे अपने ख्याल जाहिर करें। तेलंगाना के पंचायत राज के मिनिस्टर के तारक रामाराव कारोबारी स्टेटों की रैंकिंग पे अपने ख्याल जाहिर करते हुए बोले कि कारोबारी स्टेटों की रैंकिंग की फहरिस्त को कौन सी बुनियाद पे ऐलान करते अब तक इसकी डिटेल मालूम नहीं हुई। उन्होंने बोले कारोबार करने के वास्ते बेस्ट ऐसो स्टेटों की फहरिस्त को वर्ल्ड बैंक वाले एक रिपोर्ट बना के जारी करते और ये रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में गुजरात सबसे पहले है और आंध्र प्रदेश को दूसरा नंबर मिला और तेलंगाना 13वें नंबर पे है कते। किसानों की खुदकुशियों के जिम्मेदार गैस हुकूमतां हैं, ये बात TRS के MLC करने प्रभाकर बोले। मंगल के दिन करने प्रभाकर मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि किसानों के कर्जों को माफ़ करने के वास्ते हुकूमत 17,000 करोड़ रुपये रिलीज़ करी। उन्होंने बोले मिशन काकतिया के तहत 9,600 तालाबों को साफ सफाई हुई। करने प्रभाकर बोले गाँव की तरक्की के वास्ते अब तक कोई भी हुकूमत ऐसे काम नहीं करी जैसे TRS की हुकूमत कर रही। और तो और 450 करोड़ रुपये का इम्पोर्ट सब्सिडी भी हुकूमत मंजूर करी बोल के करने प्रभाकर बोले।
उन्होंने बोले आते 100 साल से खेती बाड़ी के वास्ते 24 घंटे करंट सप्लाई करते कते। मगरबी गोदावरी के गंडेपल्ली में हुए इस भयानक एक्सीडेंट के बाद पुलिस वाले कड़पा मुंबई हाईवे पे लारियों की चेकिंग करे। नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट के आत्माकोर की पुलिस वाले गंडेपल्ली के रोड एक्सीडेंट के बाद कड़पा मुंबई हाईवे पे लारियों के चेकिंग करे और मुसाफिरों के भी चेकिंग करे। इसके अलावा पुलिस वाले लारियों के ड्राइवरों को लॉरियों में मुसाफिरों को नक्को बिठा के लेके चौबल के वार्निंग भी दिए और मुसाफिरों को आरटीसी के बसों से सफ़र करने का मशवरा दिए। सिकंदराबाद के एरिया अलवाल जवाहर नगर में चोरा एक ज्वेलरी शॉप में से 3 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। सिकंदराबाद के एरिया अलवाल के जवाहर नगर में चोरा एक ज्वेलरी शॉप में घुस के इतिबोसी चांदी और 3 लाख रुपयों के जेवरात चुरा लिए। ये चोरा दीवार में एक सुराख करके दुकान में घुसे थे। पुलिस वालों को जब ये चोरी की इतला मिली तो पुलिस वाले एक केस लिख लिए और इंक्वायरी शुरू कर दिए। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले दे रहे 100 गवर्नमेंट जॉबों के इंटरव्यू में धांधलियां हो रही बोल के सेंटर की हुकूमत वाले इंटरव्यूज कैंसिल करने का फैसला करे। टीआरएस की हुकूमत वाले दे रहे 100 गवर्नमेंट जॉबों के इंटरव्यू के वास्ते रिश्वतां खा रहे बोल के मालूम हुआ और ऐसे केसा हो रहे बोल के थोड़े लोग कानून की मदद भी लिए। ये सब गिचियों के बातें सामने आने के बाद सेंटर की हुकूमत वाले ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के इम्तिहानों के इंटरव्यू कैंसिल करने का फैसला करे। पर्सनल और ट्रेनिंग के डिपार्टमेंट वाले TSPSC के बारे में तेलंगाना की हुकूमत को लेटर भेजाए करते। तेलुगु फिल्मों के मशहूर एक्टर और जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण 2 अक्टूबर से आंध्र प्रदेश के दौरे पे निकलते कते। तेलुगु फिल्मों के एक्टर और जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण गांधी जी की पैदाइश की तारीख 2 अक्टूबर से आंध्रा के दौरे पे निकलने वाले हैं कते। उन्होंने ये दौरे की शुरुआत श्रीकाकुलम से करते। ये दौरे में उन्होंने पब्लिक के प्रॉब्लम मालूम करेंगे, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी को पब्लिक के सामने पेश करेंगे, किसानों के मसले पे अपने ख्याल भी जाहिर करेंगे कते। ऐसा मालूम है ये सब उन्होंने आने वाले इलेक्शन को सामने रख के करने वाले हैं। ये भी सुनने में आ रहा उन्होंने इलेक्शन में अकेले मुकाबला करते कते, कौन सी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं लेते।